इस सेशन में हम हैचिंग ग्रेडियंट, एसोसिएटिव हैचिंग, एनोटेटिव हैचिंग और किस तरह से स्केल करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हैचिंग प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल क्रिएटिंग ड्राइंग्स। न्यू पेज, यहाँ पे कुछ सैम्पल ड्राइंग्स हम यूज़ करेंगे। हैचिंग का प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ होता है वो आने वाले सेशंस में आप जान सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक कमांड के बारे में जान लो। ड्रॉ टूल बार हमारा लगभग हो चुका है। इसमें यहाँ पे लास्ट हैचिंग यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको मेनू बार में से एक्सेस करना है तो यहाँ से शो मेनू बार आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको ड्रॉ में आके यहाँ से भी आप हैचिंग यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। टूल बार में से आके हैचिंग यहाँ से भी आप एक्सेस कर पाओगे, या तो एच एंटर करके कीबोर्ड पे आप हैचिंग को यूज कर पाओगे। तो तीनों एक्सेस कर पाओगे आप सेम कमांड। तो नॉर्मली यहाँ पे स्केचअप ऑटोकैड में दो टाइप्स के हैचिंग यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो हैचिंग जैसे कि हमने देखा था प्रीवियसली, बैकग्राउंड मैंने ऑफ किया है F7 प्रेस करके। जैसे ग्रिड्स ऑन ऑफ करने के लिए आप F7 का यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है 8x8 का, तो मैं यहाँ से विथ डायमेंशन रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। रेक्टेंगल के लिए हमने कमांड लिया था REC एंटर। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, सेकंड कॉर्नर पॉइंट के आपको X में 10, टैब Y में 10। सो 10 इंचेस से यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जिसे हम कॉपी कर लेते हैं। सैंपल के लिए मैं यहाँ पे इसका कॉपीज यहाँ पे क्रिएट किया है। अब कॉपी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हैचिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर किसी पार्ट का अगर कट किया है और अंदर का पोर्शन आपको अगर शो करना है तो उस केस में आप हैचिंग का यूज वहाँ पे करोगे। मतलब यहाँ पे कहाँ पर भी आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में अगर हैचिंग नजर आया तो कट सेक्शन ड्राइंग्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी कट सेक्शन यानी कि सेक्शनल एलिवेशन में हमको हैचिंग का यूज करना पड़ता है। जहाँ पे अगर आपका ब्रिक वॉल कट हुआ है तो उस ब्रिक वॉल कट सेक्शन में आपको हैचिंग यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे ग्रेवल्स कट हुआ है वहाँ पे आपको ग्रेवल्स बताने पड़ेंगे। जहाँ पे स्लैब कट हुआ है वहाँ पे आपको कंक्रीट बताना पड़ेगा। जहाँ पे सॉलिड मटेरियल अगर कट हुआ है तो वहाँ पे सॉलिड कलर आपको शो कराना पड़ेगा। तो वो सॉलिड कलर दिखाना हो, ग्रेडियंट दिखाना हो, तो ये सारी चीजें आप हैचिंग से ही यूज कर पाओगे। तो हैचिंग में ही आपको नीचे यहाँ पे ग्रेडियंट नजर आएगा। ग्रेडियंट मतलब मिक्सचर ऑफ टू कलर्स। तो पहले हम हैचिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर एक मैकेनिकल रिलेटेड ड्राइंग्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ड्राफ्टिंग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो क्रॉस लाइंस यूज किए हैं हम उसे हैचिंग कमांड से बनाएंगे। तो इसका मीनिंग होता है कि ये पार्ट कट किया हुआ है, दैट इज कट सेक्शन व्यू। तो इस तरह के अगर आपको व्यू डिजाइन करना है तो आप हैचिंग कमांड से ये लाइंस यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। वही बात आती है सिविल प्रैक्टिस बुक में भी आपको सेक्शन एलिवेशन के लिए यहाँ पे ये जो सारी चीजें यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जैसे कि कंक्रीट अप्लाई किया है, ब्रिक वॉल के लिए यहाँ पे पैटर्न अप्लाई किया है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे हैच कमांड का यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि आप कुछ जियोमेट्रीज देख पा रहे होंगे, तो ये सारी क्लोज ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं से भी ओपन ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल भी एक क्लोज ऑब्जेक्ट होता है, ये भी रेक्टेंगल एक क्लोज ऑब्जेक्ट होता है। मैं सर्कल अगर ड्रॉ करूंगा तो सर्कल भी एक क्लोज ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं जब पॉलीलाइन से कुछ ओपन यहाँ पे रखूंगा इंटेंशनली, तो इसे हम ओपन स्केच कहते हैं। मतलब यहाँ से ये ओपन है, ये क्लोज किया नहीं है। ये लाइन, ये पॉइंट अगर यहाँ पे क्लोज होता तो ये क्लोज हो जाता जियोमेट्री। ओके, लेकिन ये अभी ओपन प्रोफाइल है और ये बाकी के जो आप देख पा रहे होंगे तो ये आपके क्लोज प्रोफाइल है। मतलब पॉलीलाइन से आप जिगजैग, ये भी आपका क्लोज प्रोफाइल है। मतलब आप देख पा रहे होंगे चारों यहाँ पे क्लोज पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ये ओपन पॉइंट है। तो क्लोज पॉइंट अगर होंगे यानी कि आपका स्केच अगर क्लोज है तो आप किस तरह से हैचिंग यूज कर पाओगे वो हम देखेंगे। एच एंटर आपको प्रेस करना है। एच एंटर जैसे ही प्रेस करोगे आप टॉप में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है
कुछ हैचिंग रिलेटेड कमांड्स यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट मतलब आपको जहां पे हैचिंग क्रिएट करना है उसके अंदर, मतलब उस बाउंड्री के अंदर का पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैं पिक पॉइंट पे क्लिक किया है यहाँ पे, और जिसके अंदर आपको हैच अप्लाई करना है उसके अंदर मैं कर्सर को लेके जाके क्लिक करूंगा। तो इस तरह से आप अंदर यहाँ पे हैचिंग अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आपको स्केलिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसका। जैसे ही आप स्केल यहाँ पे 1 का 100 करोगे तो आपको लाइन, दो लाइन के बीच का स्पेसिंग यहाँ पे बड़ा हुआ नजर आएगा। जैसे आपको अभी ज्यादा ही बड़ा हो चुका है वो, तो आप इसे कम भी कर पाओगे, लाइक लेट्स से 50। तो इस तरह से आप कम कर पाओगे। तो यहाँ स्केलिंग इन हैचिंग यहाँ से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है आपको, हैच पैटर्न स्केल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेशर या तो बिगिनर ड्राफ्ट्समैन यहाँ पे जमलिंग कर देते हैं कि हैचिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो यहाँ पे स्केलिंग एडजस्टमेंट आपको करना जरूरी है। कम करना पड़ेगा किस केस में, या तो किस केस में आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्टली इट वाज 1। तो यहाँ पे पैटर्न आपने जो सिलेक्ट किया है, पैटर्न तो है लेकिन वो सॉलिड दिख रहा है क्योंकि जो लाइंस है, दो लाइंस वो काफी करीब है, और जब वो सॉलिड जैसे दिख रहा है आपको, तो उन दो लाइन के बीच का स्पेसिंग अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे आप स्केल पे क्लिक करके यहाँ पे आपके हिसाब से स्केलिंग आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैं 10 एंटर करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर हैचिंग वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो सिंपली ये क्लोज है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आया। एच एंटर आपको करना है। यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट है आपका पैटर्न्स। जैसे कि आप अलग अलग पैटर्न्स देख पाओगे। बाथरूम के अगर टाइल्स आपको दिखाने हैं तो आप एंगल का टाइल्स, आप एंगल पैटर्न यूज कर सकते हो। यहाँ पे अंदर आपको क्लिक करना है जहां पर भी आपको टाइल्स शो कराने हैं। बाथरूम के हिसाब से टाइल्स काफी ज्यादा स्केलिंग हो गया है, तो 10 की जगह आप 5 कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आप आसानी की तरह से हैचिंग का यूज यहाँ पे कर पाओगे। एच एंटर करना है। फिर से अगर आपको पैटर्न का कैटेगरी आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो और भी पैटर्न के स्टाइल आपको नजर आएंगे हैचिंग में। जैसे कि कॉन्क्रीट, यहाँ पे कॉन्क्रीट है, ANSI 31 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपने पार्ट को कट किया हुआ बताना है, तो उस केस में आप ANSI 31 का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली ANSI 31 कट सेक्शन पार्ट के लिए यहाँ पे नजर आता है। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब आप सेक्शनल एलिवेशन बना रहे हो वहाँ पे, तो आपको ब्रिक वॉल अगर कट हुआ है शो कराना है तो आप ANSI 32 ग्रेड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अंदर यहाँ पे आपको प्रेस करना है और एंटर करना है। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दैट टू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो लाइंस के बीच में इक्वली डिस्टेंस है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो लाइन सेम है और उसके बाद इक्वली डिस्टेंस है, मतलब दो लाइन कॉन्जिक्यूटिव है। यहाँ पे सारे लाइन यूनिफॉर्म है। तो ये NSI 31 है ग्रेड, ANSI 32 यहाँ पे। ठीक है। सो एच एंटर करना है आपको। यहाँ पे ओपन प्रोफाइल है। ओपन प्रोफाइल के अंदर आप अगर पैटर्न कोई भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप पैटर्न, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आप सेलेक्ट कर पाओगे। लाइक नीचे ग्रेडियंट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट है, ये सिलेंड्रिकल है, ये स्पेरिकल है, कर्व्ड है। यहाँ पे जिस तरह का आपको अंदर यहाँ पे कलर अप्लाई करना है उस तरह से आप कलर यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाओगे। ओके। अगर आपको इसको पैटर्न को डिलीट करना है तो पैटर्न पे जस्ट क्लिक करना है और उसे आप डिलीट कर पाओगे। सो एच एंटर। नॉर्मली यहाँ से बहुत टाइप के पैटर्न है। सेम वे में आपको कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करना है, लाइक ग्रेवल अगर आपके कंपोनेंट में आपको यूज करना है तो ग्रेवल का ऑप्शन भी आप यूज कर पाओगे। एंटर जस्ट प्रेस करना है। तो ये इस तरह से आप नॉर्मल हैच यहाँ पे यूज कर पाओगे। अभी हमने ये रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और हमने हैचिंग भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन जो है रेक्टेंगल का, मैं स्ट्रेच करता हूँ इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मिड पॉइंट को लेके यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा थोड़ा सा स्ट्रेट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल स्ट्रेच किया है ऑटोमेटिकली हैचिंग भी मेरा क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। मतलब जैसे भी मैं स्केच यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा तो वैसे आपका हैचिंग ऑक्यूपाई करेगा। जिस तरह से भी आप स्केच यहाँ पे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसमें हैचिंग
ऐड होता जाएगा। तो इसी चीज को हम हैचिंग में यहाँ पे एसोसिएटिव हैचिंग कहते हैं। ओके, अगर आपको इस तरह से एसोसिएटिव ऑप्शन ऑन अगर नहीं रखना है तो यहाँ से एसोसिएटिव ऑफ कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए, अंदर एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मॉडिफाई करूंगा तो हैचिंग यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुआ है। तो ये एसोसिएटिव होता है हैचिंग में। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एसोसिएटिव इन हैचिंग। तो एसोसिएटिव अगर ऑन है आपका तो आप जैसे स्केच चेंज करोगे आपका हैचिंग भी चेंज होगा। अगर आपका एसोसिएटिव ऑन नहीं है तो आपका हैचिंग चेंज नहीं होगा। अब जानते हैं हम एनोटेटिव हैचिंग के बारे में। तो आप जैसे दो टाइप के हैचिंग देख पा रहे हो लगभग सेम है, लेकिन जैसे ही मैं माउस का कर्सर यहाँ पे इस ड्राइंग पे यहाँ पे मूव करूंगा कर्सर, तो यहाँ जैसे कर्सर के ऊपर साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको आइकन नजर आ रहा है, वो एनोटेटिव ऑप्शन है। तो इस ड्राइंग पे मैं जैसे ही कर्सर अंदर मूव करता हूँ, बाहर देखो, बाहर यहाँ पे कोई भी आइकन शो नहीं हो रहा है। जैसे ही अंदर आऊंगा मैं तो यहाँ पे एनोटेटिव ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि ये हैचिंग एनोटेटिव है। इस हैचिंग पे आके आप चेक कर पाओगे यहाँ पे ये एनोटेटिव नहीं है। ओके, तो ये एनोटेटिव हैचिंग है, ये एनोटेटिव नहीं है। तो किस तरह से हम हैचिंग को एनोटेट करते हैं वो जानते हैं हम। यहाँ पे डिलीट करता हूँ, फिर से मैं एच एंटर कर पाता हूँ। एच एंटर करने के बाद यहाँ पे एसोसिएटिव के साइड में आपको एनोटेटिव ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको एनोटेटिव स्केलिंग करना है, हैचिंग करना है, तो इसे ऑन करना है आपको और फिर हैच अप्लाई करके एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप हैच पे आओगे तो यहाँ पे एनोटेटिव का सिंबल आपको नजर आएगा। अब दूसरी केस में हम यहाँ पे एनोटेटिव ऑफ करते हैं, एंटर। तो ये विदाउट एनोटेटिव है, ये विथ एनोटेटिव है। तो अभी इसका बेनिफिट ये है, जब आप एनोटेटिव ऑन करोगे तो आपके स्टेटस बार में नीचे जो आपके टॉगल कीज होते हैं, इसे टॉगल कीज कहते हैं हम, नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आप जैसे ही आओगे तो एनोटेटिव ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एनोटेशन ऑब्जेक्ट आपको ऑन करना है, ये ब्लू मार्क यहाँ पे नजर आना चाहिए। और उसके साइड का ऑप्शन ऐड स्केल टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट, ये भी आपको ऑन रखना है। और उसके बाद यहाँ पे एनोटेटिव स्केल का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1:1 है। तो अभी अगर आपका ऑब्जेक्ट एनोटेटिव है तो जैसे ही आप एनोटेटिव यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हैचिंग का स्केल आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। जो आपका हैचिंग एनोटेटिव है उसी का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये हैच एनोटेटिव नहीं है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो भी हैच आपका एनोटेटिव है, यहाँ से अगर आप स्केल चेंज करते हो कोई भी एनोटेटिव का, तो लाइक हम अब कम करके 1:1 कर देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आ चुका है। 1:4 थोड़ा बढ़ गया है। तो ये एनोटेटिव स्केलिंग होता है। ठीक इसी तरह से एनोटेटिव टेक्स्ट भी होते हैं आपके, जिस तरह से एनोटेटिव हैचिंग होता है, एनोटेटिव डायमेंशंस भी आपके होते हैं। तो अब तक हमने जाना एसोसिएटिव इन हैचिंग, एनोटेटिव इन हैचिंग, स्केल इन हैचिंग। तो आइए आप जानते हैं हम किस तरह से ग्रेडियंट का यूज करेंगे। हमने जो अभी प्रीवियस केस में हमने ग्रेडियंट यूज किया था, ये पैटर्न में से ही यूज किया था, लाइक एच एंटर किया था हमने, पैटर्न चेंज करने के लिए यहाँ पे एक्सपांड किया था और नीचे यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस आपको नजर आए थे। तो इस तरह से ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया था। तो आप दूसरे मेथड से हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, लाइक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हैच के अगला ऑप्शन है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर चाहिए कि यहाँ पे ब्लू और येलो कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कलर यहाँ पे यूज करना है, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर पाओगे और अंदर जस्ट क्लिक करना है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू कलर्स। सो इसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। एच एंटर, ग्रेडियंट के लिए अलग कमांड नहीं है, एच एंटर में ही आपको जाना है। लेकिन यहाँ सॉलिड की जगह ग्रेडियंट पे आप क्लिक कर सकते हो। कलर अगर आपको चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। सेकंड कलर अगर चेंज करना है, सेकंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो।
तो इस तरह से आप डिजाइनिंग में डेकोरेशन के पर्पज से आप ग्रेडियंट का यूज कर पाओगे। नॉर्मली एच एंटर करना है, सॉलिड की जगह ग्रेडियंट यूज करना है। यहाँ पे कलर आप चेंज कर पाओगे, सेंटर्ड चाहिए या नहीं चाहिए उस हिसाब से आप सेंटर्ड ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो ये होता है ग्रेडियंट। अभी हम जानने वाले हैं किस तरह से हम ओपन स्केच में हैचिंग कर पाएंगे। नॉर्मल अभी तक के जो हमने यूज किया है ऑप्शन एच एंटर, वो क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए किया है। अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नजर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये ओपन स्केच है। एच एंटर, पैटर्न मैंने चूज किया, स्केल मैंने यहाँ से बड़ा किया, थोड़ा सा अंदर प्रेस किया, एंटर। तो नॉर्मली इधर हैच हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। प्रॉब्लम तब आएगा जब आपका ओपन है। एच एंटर, जैसे आप अंदर क्लिक करोगे यहाँ पे हैचिंग में, पैटर्न सेलेक्ट करूंगा मैं, अंदर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये विंडो आपको पॉपअप होगा। तो यहाँ पे क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो कह रहा है कि हमें क्लोज बाउंड्री नहीं मिल रही है, इसलिए हम हैचिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन होता है हैचिंग के लिए कि वो क्लोज होना चाहिए कन्वेंशनल मेथड से। लेकिन अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रेड सर्कल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। जहां पे भी आपका स्केच ओपन रहेगा वहां पे आप दो सर्कल्स देख पाओगे। इसे ऑफ अगर करना है तो RE एंटर करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। रीजनरेटिंग मॉडल, ओके। रीजनरेटिंग मॉडल करने के बाद आपको फिर से एच एंटर यहाँ पे किया हमने। तो अभी हमने पिक पॉइंट देखा था, अभी हम सेलेक्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपका स्केच ओपन है तो उस स्केच में आपको सेलेक्ट ऑप्शन यूज करके सारे लाइन सेलेक्ट करने हैं और एंटर कर देना है। अगर आपका ओपन भी है फिर भी यहाँ पे हैच आपको अप्लाई होगा। तो ये होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो पिक पॉइंट क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए है, सेलेक्ट ओपन बाउंड्रीज के लिए है।